नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और कलयुग के पालनहार जैसा कि कहा जाता है अजर अमर हैं हनुमान जी कलयुग के। और ये विशेष हनुमान जी हैं झांसी में जो विराजमान हैं और इनका भव्य कलश लगने जा रहा है। कलश स्थापना और कलश यात्रा और भंडारा, इनकी जो चोटी है उस पर एक कलश लगना है, उसके लिए भव्य भंडारा हो रहा है, कलश यात्रा हो रही है। और आप जो देख रहे हैं इस समय चोला चढ़ाया जा रहा है हनुमान जी को सिंदूर का, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी और दक्षिण मुखी को झंडा लेकर पर्वत लेकर जा रहे हैं और दोनों पैर ज़मीन पर हैं और दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ये पहली प्रतिमा है कि दक्षिण की ओर देखते हुए आपको एक आंख दिखाई दे रही होगी हनुमान जी की। दक्षिण की ओर जब देखा उन्होंने तो ऐसे देखते रह गए, तो एक आंख की प्रतिमा आपको दिख रही होगी। आंखें तो दोनों होती हैं, क्योंकि भगवान की अगर दोनों आंख ना हो हनुमान जी महाराज की, तो फिर हम आपकी दोनों आंखें कहाँ से आएंगी। तो ये कलयुग के पालनहार हैं, इनकी तो दो का चार हो जाए वे तो पूरी पृथ्वी को देखा। तो ये सैन समाज का आतिया ताल पर मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर भव्य कार्यक्रम होना है। कलश स्थापना, कलश यात्रा एवं भंडारा। दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, सैन समाज मंदिर आतिया ताल। 20 तारीख को बुधवार को सुबह 11 बजे सैन समाज मंदिर के प्रांगण में अखंड रामायण का पाठ बैठ रहा है। कलश यात्रा दोपहर 12 बजे शीतला माता पचकुनिया से आतिया ताल सैन समाज मंदिर के लिए प्रारंभ होगी। लगभग 2 बजे मंदिर में पहुंचने के बाद भंडारा व प्रसाद वितरण होगा। फिर 21 अगस्त को दिन गुरुवार को 12 बजे अखंड रामायण पाठ का समापन। दोपहर 1 बजे वेदी पूजन व हवन। दोपहर 4 बजे श्री 1008 दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर के शिखर पर कलश यात्रा स्थापना की जाएगी। 7 बजे भव्य आरती भंडारा और झलाझल बब्बा का भंडारा खाएं और अधिक से अधिक संख्या में आप पधारें। जो हनुमान जी के चोटी पर कलश लगना है उस कलश यात्रा में और कलश स्थापना में शामिल होकर पुण्य लाभ कमाएं। ये हनुमान जी का कलश लगना है और हनुमान जी के कोई कार्यक्रम में हम आप शामिल होते हैं तो प्रभु राम भी खुश होते हैं और हनुमान जी की कृपा तो बरसती ही बरसती है। अब दो हेमाद शक्ति विराजमान है, शेर पे सवार। ये भोलेनाथ का पूरा परिवार विराजमान है। आज मंगलवार है तो महाराज पूरे सिंदूर का चोला चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सामने जो देख रहे हैं ये विशेष मूर्ति है हनुमान जी महाराज की, दक्षिण की ओर अपना मुख किए हुए हैं। और सबसे बात है कि पुष्य नक्षत्र में विराजमान हुए थे ये, और आज मंगलवार को उनका सिंदूर का चोला चल रहा है। यही वो दक्षिण मुखी पुष्य के नक्षत्र में विराजमान हुए थे हनुमान जी महाराज। आप देख रहे होंगे अभी चोला चल रहा था और पुष्य में विराजमान हनुमान जी दक्षिण मुखी। अभी सिंदूर से नेत्र बंद हो गए थे, अब उनके नेत्र खुल गए। तो मंगलवार है, आज हमें भी देखें वे और हम उन्हें देखें और वे पूरे संसार को देखें, पूरी धरती को देखें। क्योंकि चोला चलने के बाद उनके पूरी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, तो हम आप पर कृपा बरसने लगती है। इसलिए चोला चढ़ते समय जो मूर्ति के दर्शन करता है उसे भलीभूत कुछ ना कुछ आशीर्वाद जरूर मिलता है। अभी आपने ये सामने जो हनुमान जी की मूर्ति है, ये दक्षिण की तरफ झंडा लेकर पर्वत लेकर जा रहे हैं। तो इस तरफ दक्षिण की ओर देख रहे हैं तो एक आँख है, एक आँख वाले हनुमान जी आपने पहली मूर्ति देखी होगी झांसी में, और दोनों पैर ज़मीन पर हैं। और जो मूर्ति हमने दिखाई है वो पुष्य में विराजमान हुई थी। अभी उनकी दोनों आंखें थीं, क्योंकि वो दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ये तिरछी ओर देख रहे हैं, तिरछी नज़रों से देख रहे हैं। जो तिरछी नज़रों से देखता है तो
तो समझ लो फिर कल्याण ही कर देता है, क्योंकि वो स्लोली देखता है और दो ही आंखन वालों आदमी पूरी अपनी दृष्टि से देखता है। तो जो कम दृष्टि से देखता है वो अपने हिसाब से देखता है। आपको पूरी नज़रें अगर दिखा दें हनुमान जी महाराज तो हम आप देख ही ना पाए, इसलिए उनकी आंखों का नज़ारा देखते रहें। और पूछते हैं गुरु महाराज से कि क्या क्या होने जा रहा है। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी हमने सुना है कि कलश बब्बा का कलश स्थापना हो रही जी और कलश यात्रा भंडारा हो रहा, खूब जलाजल हो रहा हो, तो कब से का कार्यक्रम हो रहा हो? ऐसा है कि ये कलश शिखर हमारी जो है बहुत 15-16 में बन गई थी। इस पर कलश का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, जो अब 25-20 तारीख को मतलब ये कलश का कार्यक्रम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और कलश 25 तारीख रामायण बैठेगी 20 तारीख को और कलश यात्रा निकलेगी 20 तारीख को। और कलश यात्रा के बाद कलश में सभी लोगों का प्रसादी वितरण होगी। इसके बाद में 21 तारीख को अगर रामायण की पूर्ति होगी और पूर्ति होने के बाद मतलब जो है हवन होगा। हवन के बाद बाबा सबको आशीर्वाद देंगे और जो हवन में बैठेंगे उनको और जो आएंगे उनको आशीर्वाद देंगे। इसके बाद में संध्याकालीन अब उनकी आरती होगी और इसके बाद फिर प्रसादी वितरण होगी। तो ये जो कलश स्थापना हो रही है बब्बा की, तो मतलब आपके मंदिर के द्वारा हो रही है कि सर्व लोगों के सहयोग से हो रही है? नहीं, ये सिर्फ सामाजिक सहयोग से हो रही है। समाज के लोगों समाज के सहयोग है। और जो मंदिर के भक्त भक्त हैं वो भी दे सकते हैं, प्रॉपर भक्त आते हैं, हाँ वो भी दे सकते हैं सहयोग। अच्छा, लेकिन हमारा जो ये कार्यक्रम है ये सामाजिक है। तो सोने का कलश हो रहा है कि मतलब वैसे जनरली चल रहा है? सोने का मुकुट है, कलश पीतल का। अच्छा, सोने का मुकुट है। हाँ। कितने किलो का है? नहीं, किलो का नहीं, नहीं बांगा नहीं किलो नहीं है। हाँ। वो तो तोले में ग्रामों में होता है। अच्छा, मतलब एक भाव है। अब जितने वक्त ने मिला, जितने मिलादा हो या पानी चढ़ादा हो या मिलादा हो, वो जो कछु हो, आप जैसा हाँ जैसा भाव देख ले आदमी। तो मतलब मुकुट उनका सोने का और कलश उनका पीतल का, और होने दो झलाझल भंडारा। और कछु क्या वो चाह रहे झांसी वालन से? झांसी वालों से हम ये अपनी समाज के और भक्तगणों से जो भक्तगण आते हैं उन्हें इस बात का यकीन है कि हमारे बाबा हर प्रार्थना को सुनते हैं। कोई भी व्यक्ति भक्तगण से, आप किसी भी भक्तगण से पूछ लें, वो ये कहते हैं कभी तो आते हैं। वो जो अगर समाज है, समाज तो ठीक है, जो अगर समाज है वो इसी बात पर तो आती है कि बाबा सुनते हैं। और ये तेरा से इतने जागृत हैं कि मतलब हर व्यक्ति की एक बार इनके पास बैठ के, आप भी बैठ के एक बार प्रयास कर लो, ताकि आप भी कहते रहो कि हाँ सुनते हैं। अब वैसे हमने सुना है, सुनते तो हैं क्योंकि उनके कान भी हैं, तो वे तो जल्दी सुन ले, क्योंकि कलयुग के पालनहार हैं। और धरती के अभी अजर हमारे देवता भी हैं हनुमान जी महाराज, उन्हें वरदान भी मिला है। तो हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हैं, हम आप कोई भी हो। और जितने लोग हनुमान जी और भगवान राम को सिमरन करेंगे उतने कलयुग में पालन उनकी नैया पार होगी, ऐसा हम समझ रहे। क्योंकि राम नाम जपने से हनुमान जी खुश होते हैं। और अभी एक चमत्कार हमने देखा है, आप कह रहे हैं वो अलग बात है। अभी हमारे एक मित्र हैं मुकेश ठेकेदार, उनका मोबाइल गिर गया था और बब्बा से उन्होंने कहा कि हमने क्या गलती करी, तो उनको मोबाइल 5 दिन बाद मिल गया। ये बब्बा की हमने स्वयं प्रत्यक्ष गवाह हैं हम, क्योंकि उन्होंने हमें फ़ोन किया था। और जब हम सिद्धेश्वर मंदिर पे थे तो उन्होंने फ़ोन किया था क्या हमारी तरफ फ़ोन कर दो चौकी में, मतलब कि हम रिपोर्ट लिखवा दें। लेकिन बब्बा से हाजिरी लगाई, उनको मोबाइल मिल गया। हम ये नहीं कह रहे कि अंधविश्वास की बात बता रहे, जैसा महाराज कह रहे, जो हमारे मित्र हैं मुकेश ठेकेदार, तो उनकी गवाह हैं हम, क्योंकि उनका मोबाइल गिरा और उन्होंने बताया कि हमने हाजिरी लगाई तो मिल गया। तो बब्बा की कृपा हो गई है। तो आप मुड़ी हिला रहे थे, तो आप भक्त हैं तो कजू क्या वो चाह रहे थे का? हाँ, बस तो हनुमान मंदिर महाराज की जय हो। और यहाँ जो भी भक्त आते हैं लगभग सभी की भगवान हमारे हनुमान जी महाराज मनोकामना पूर्ण करते हैं। और सब श्रद्धा भाव से यहाँ आते हैं और सब समाज के लोग आते हैं। आप देख रहे होंगे इन्हें भगवान ने चूल्हा चढ़ाने का जिम्मा सौंपा है, और ये जिम्मा हर किसी को नहीं मिलता है। प्रभु की सेवा, कोई भी देवता की सेवा हो, और वो हनुमान जी की सेवा कर रहे बड़े सौभाग्यशाली हैं। इन्हें भगवान ने इस काम में लगाया। हनुमान जी ने अपने चरणों में इन्हें अपने चूल्हा चढ़ाने की इजाज़त दी।
तो ये तो उनकी कृपा है और ऐसी कृपा हनुमान जी महाराज बनाए रखें, हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। 2013 से 2013 से हनुमान जी महाराज विराजमान हुए हैं। जलाजल हो रहा है, जलाजल हाँ, सब निर्माण हो रहा है। और हमारे जितने भी फॉलोअर हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, पहले एक छोटा कमरा था, आज ये देख लो 3 मंजिला भवन भगवान का है और ये सब उनकी ही कृपा है। जितने भी हमारे फॉलोअर हैं हनुमान जी महाराज, जितने भी चाहने वाले हमारे, सब पर कृपा बनाए रखना, सबका कल्याण करना, सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से फल देना। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये सृष्टि का नियम है। और विशेष चमत्कार पूछने हैं, तुम तो आप तो हैं ही रहे 24 घंटा, तो कोई आपके जीवन में कोई ऐसा चमत्कार होगा आपको दिखे बब्बा? ये चमत्कार बब्बा तो नहीं दिखते, प्रेरणा दिखती है। हाँ, जैसे किसी व्यक्ति को अंदर से भाव आता है, अंदर से भाव आता है, प्रेरणा दिखती है, अंदर से भाव आता है और एक आवाज़ आती है कि ये काम इनका ऐसा करा दो। तो चूंकि उन पर अंदर से भाव की आवाज़ आती है। अंदर से भाव की उनकी अर्जी लगाते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अर्जी लगाई और उनके काम हुए। अर्जी आपकी, मर्जी बब्बा बब्बा की। की कचू कह रहे थे का घटना है यहाँ पर ऐसी जरूर है दीपावली की कि एक कोई व्यक्ति अदृश्य मतलब यहाँ पर जो है घूम रहा था और हम लोगों को साफ दिखा कि ये कोई है 2:30 बजे रात के। और इसके बाद में हम लोगों ने विनती की तो ये आया कि वो तर गया, उसका उद्धार हो गया, नहीं वो यहाँ भटक रहा था। तो ये भी एक घटना है। और सबसे बड़ी घटना तो ये है, हर व्यक्ति देख सकता है कि 2013 से पहले इस स्थान की क्या व्यवस्था थी और आज इस स्थान की क्या व्यवस्था है। ये बुंदेलखंड में सैन समाज का आज प्रथम स्थान प्राप्त कर दिया। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।